नगर परिषद कांटी के साहित्य भवन में शनिवार को क्रांतिकारी व गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल की जयंती समारोह मनाई गई। इस मौके पर साहित्य से जुड़े लोगों ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए साहित्य भवन के संरक्षक चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी हरदयाल जी का जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में हुआ था। वे पहले अंग्रेजी पत्र पंजाब के संस्थापक, फिर वंदे मातरम और तलवार के संस्थापक रहे। फिर 1910 में इन्हें गदर नामक पत्र निकाला एवं गदर पार्टी के स्थापना भी की। 14 मार्च 1939 को अमेरिका में उनकी मृत्यु हो गई। वही आपको बता दें कि उनके कई विचारों को उन्होंने रखा। इस मौके पर स्वराज लाल ठाकुर, बसंत कुमार, रजनीश कुमार, नंदकिशोर ठाकुर, चंद्र किशोर चौबे, परशुराम सिंह, टुनटुन कुमार आदि लोग उपस्थित थे। आज क्रांतिवीर हरदयाल जी की जयंती थी। उनका पूरा नाम हरदयाल माथुर था। पैदा दिल्ली में चांदनी चौक के करीब हुए थे। जाति से कायस्थ थे और पंजाबी कायस्थ थे। उनमें अतीब प्रतिभा थी और जिस प्रतिभा के कारण बचपन से ही उनने कुछ ऐसा क्रांतिकारी कार्य किया जिसमें उनका नाम चारों तरफ हुआ, चारों तरफ उनकी चर्चाएं हुई और उनने देशभक्ति का तराना सुनाया, देशभक्ति की बात की। उसके लिए वो विदेश गए। मैं आपको बताऊं कि 10,000 सिखों को उनने अपनी बात से प्रेरित किया और 10,000 सिखों को भारत भेज के भारत के क्रांति में उनने ये क्रांति को बल दिया। मैं आपको बताऊं कि उन दिनों महात्मा गांधी का नाम इस रूप में नहीं लिया जाता था। उनके क्रांति के सामने महात्मा गांधी की चर्चा भी नहीं होती थी। वो अमेरिका गए, कई देशों में गए, गदर पार्टी की स्थापना की, वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने किया और वंदे मातरम पत्रिका में भारत के ही गुलामी की चर्चा नहीं, पूरे विश्व में जो देश गुलाम था उसकी चर्चा होती रही। उसकी माने संस्थापिका मैडम थी और ये संपादक थे। इस तरह से उन्हें इनकी सबसे बड़ी प्रतिभा बताऊं कि एक साथ ये 5 काम कर सकते थे। एक साथ कोई एक करता है, कोई 2 करता है, ये 5 काम एक साथ कर सकते थे। और इनने अंग्रेजी नाटकों को अगर इनका कोई साथी कह देता, किसी नाटक की चर्चा करता और 5 घंटा समय देता तो पूरा नाटक ये फुल स्टॉप और कॉमा सहित ये सुना देते। इनको प्रशासनिक सेवा में नौकरी करने का मौका मिलता लेकिन उसको इन्होंने लात मार दिया। 200 पाउंड की छात्रवृत्ति मिली थी, विदेश गए थे और एक पढ़ाई के लिए इनको 2-3 छात्रवृत्तियाँ मिली। एक पढ़ाई के लिए इनको 2-3 छात्रवृत्तियाँ। फिर भी देश के स्वतंत्रता का लगन था इनके हृदय में। तमाम को लात मार के ये चले आए भारत। एक बार तो ये संत भी बन गए थे, जहाँ इनके दोस्त खोजते खोजते पहुँचे और कहे कि इतना बड़ा विद्वान, चाहे इतनी बड़ी ये तेजस्विता जिसमें हो, संत बन जाएगा तो फिर देश का क्या होगा। और उनने इनको अधिक किया, मजदूरों का नेतृत्व भी किया, लेकिन इनको लगने लगा वो मजदूर उग्रवादी किस्म के थे, इन्होंने छोड़ दिया। इस तरह से इनने देश के स्वतंत्रता के लिए विदेश में रह के अलख जगाया। विदेश में रह के इनने इतने ये मंत्र फूंके ताकि मैंने बताया ना कि 10,000 सिखों को इनने स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए। अंत में अमेरिका में आने के समय ये इंग्लैंड में थे, वहाँ से इनको स्वीकृति नहीं मिल रही थी आने की। अंत में 1938 में स्वीकृति मिली। 1939 में जब ये लौट रहे थे तो अमेरिका में इनकी मृत्यु हो गई, अमेरिका के एक बड़े नगर में। और इनके दोस्त जो थे उस मृत्यु को सामान्य मृत्यु मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इनको मार दिया गया है, जहर दिया गया है। और मरते दम तक उन्होंने यही कहा। ऐसे वीर योद्धा को, ऐसे क्रांतिवीर को आज के दिन, उनके जन्म के दिन मैं सत नमन करता हूँ। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।